दोस्तों, मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सच सवाल। कब था लास्ट टाइम जब आपका माइंड ट्रूली शांत था? कब था वो टाइम जब आप पूरी काम थे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के? व्हेन वाज द लास्ट टाइम? अगर आपका माइंड कॉन्स्टेंटली बिजी है, नींद पूरी नहीं हो रही है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन हो रहा है, या आप बिना मुझे टायर्ड फील कर रहे हो, बॉडी में एक से हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, या फिर कंटिन्यूसली एनर्जेटिक या फ्रेश फील नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी क्रॉनिक स्ट्रेस की चपेट में आ गए हो बिना जाने। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक 60 सेकेंड ब्रीदिंग टेक्निक सिखाऊंगा जो तुरंत आपके स्ट्रेस को कम कर सकती है, हार्ट ब्लीड को भी स्लो कर देगी एंड माइंड को इंस्टेंट रीसेट दे देगी। बट पहले दोस्तों, आपको समझना होगा कि स्ट्रेस एक्चुअली आपके ब्रेन में और आपके बॉडी में कर क्या रहा है, जिससे हमें उसे कंट्रोल करने में और भी आसानी होगी। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजहर और स्वागत है आपका बेयर वाइटल्स में, जहाँ पे हम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। और ये टॉपिक पे मुझे बहुत दिनों से वीडियो बनाना था। काफ़ी सारे मेरे पेशेंट्स मुझे मिलते हैं, वो प्रोफेशनल पेशेंट्स रहते हैं, स्टूडेंट्स, बिजनेस ओनर्स। बहुत सारे लोगों को कुछ ऑर्गेनिक बीमारी नहीं रहती, मीन्स एक्चुअल में उनको कुछ नहीं रहता, बट उन्हें समझ ही नहीं आता कि मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो गए, फ्रेश फील नहीं हो रहा है। जब मैं उनको उनकी हिस्ट्री पूरी लेता हूँ, उनका डेली शेड्यूल देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि सुबह से शाम तक वो इतने बिजी है, उनका ब्रेन इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड है चीज़ों के अंदर कि उनके बॉडी को रिलैक्स होने का कोई टाइम ही नहीं मिल रहा है। दोस्तों, स्ट्रेस दो टाइप के हो सकते हैं। पहला टाइप का जो आपको फील हो सकता है, जैसे कि एग्जाम का प्रेशर है, डेडलाइन है, ऑफिस सबमिशन है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन करना है, या फिर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट चालू है, तो ये सब आपको पता होता है कि ये चीज़ें हैं और मैं स्ट्रेस्ड हूँ। लेकिन दूसरा टाइप का जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहता है। दूसरे टाइप का स्ट्रेस जो आपको डायरेक्टली फील नहीं होता बट वो एक्चुअल रहता है एंड इट इज़ मोर डेंजरस। इसमें आप बोलते हो कि आई एम ओके, बट एक्चुअली यू आर नॉट ओके, यू आर जस्ट मैनेजिंग समहाउ। अंदर ही अंदर ऐसा होता रहता है कि आपका डोपामिन सिस्टम क्रैश हो रहा होता है, या फिर आपके अंदर बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, कॉर्टिसोल, वो साइलेंटली ज़्यादा बढ़ते जा रहा रहता है। बाय द टाइम सिम्टम्स देखने लगते हैं, ऑलरेडी बहुत सारा डैमेज हो चुका होता है। तो दोस्तों, इसको कैसे प्रिवेंट करना है? जैसे मैंने बताया था कि 60 सेकेंड वाली ब्रीदिंग टेस्ट मैं बताने वाला हूँ, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, अभी परसों ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, यंग बॉय, 33 ईयर्स का, परफेक्ट लाइफ, प्रमोशन है, सैलरी है, इंगेजमेंट है, फिटनेस भी अच्छा है, जिम जा रहा है, बट उसकी जॉब शिफ्ट हुई। जॉब शिफ्ट की वजह से वो बहुत एक्साइटेड था इनिशियली, बट क्या होने लगा कि कमिटमेंट्स ज़्यादा थे, स्लीप इश्यूज़ होने लगे, कुछ अजीब सा फील होने लगा। उसे जो कॉफ़ी पसंद थी वो कॉफ़ी पसंद नहीं आने लगी, म्यूज़िक सुनना पसंद था वो भी इंटरेस्ट चला गया, उसके फियांसी के साथ उसके बातें में भी उसको मज़ा नहीं आने लगा। तो धीरे धीरे वो मुझे बोला कि सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इमोशनली नम हो रहा हूँ। बहुत सारे मेरे साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं, वो भी इस बारे में बताते हैं। बेसिकली उसके बॉडी में ऐसा होने लगा कि उसका जो डोपामिन सिस्टम था वो क्रैश होने लगा, कॉर्टिसोल ज़्यादा बढ़ने लगा और ब्रेन के अंदर एक इमोशनल ओवरलोड हो गया। ये सब चीज़ें चल रही थी 3 से 4 महीने के लिए। तो बेसिकली वो क्रॉनिकली स्ट्रेस था। आप भी अभी असेस करो कि अगर आपके अंदर भी या फिर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा सीन चल रहा है, तो आप हो सकता है कि आप क्रॉनिक स्ट्रेस में हो। दोस्तों, जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस होता है तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस नाम की एक ऑर्गन होता है। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड वहाँ से सब मास्टर रेगुलेशन होता है बाकी के ग्लैंड्स का। तो वहाँ से एड्रिनल ग्लैंड को भी मैसेज आता है एंड बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, ये सब बढ़ जाते हैं। अब बॉडी ने ये एवोल्यूशनरी इसलिए बनाया है क्योंकि जब हम लोग प्री हिस्टोरिक एरा में थे तो वहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म स्ट्रेस इंपॉर्टेंट था, जैसे कि फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए अगर कोई प्रेडिटर आ गया तो हमें उसे भागना रहता था। बट दोस्तों, आज के डेट में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। आज के डेट में हमें जॉब का स्ट्रेस है, ऑफिस का प्रेशर है, फाइनेंशियल एंग्जाइटी है, सोशल कंपैरिजंस का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज़ है, 24/7 हम फ़ोन पे रहते हैं, न्यूज़ नोटिफिकेशंस कंटिन्यूसली देखते रहते हैं। तो स्ट्रेस बेसिकली स्विच ऑफ ही नहीं होता, कंटिन्यूसली हमारे ब्रेन को एंगेजमेंट चाहिए, समथिंग और अनदर, जिसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल कंटिन्यूसली हाई लेवल पे, डोपामिन क्रैश होने लगता है, मोटिवेशन कम होने लगता है, मेमोरी वीक होती है। दोस्तों, कब वो टाइम था जब आप शांति से बैठ के अपने बारे में सोच रहे थे बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के? इसीलिए लोग बोलते हैं मुझे किसी चीज़ से मज़ा नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि आप क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हो। अर्बन इंडिया में अगर हम फिगर्स देखें तो 50% से ज़्यादा लोग डेली स्ट्रेस को रिपोर्ट करते हैं। यंग प्रोफेशनल में एंग्जाइटी एंड बर्नआउट का रेट बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहा है। मेंटल हेल्थ कंसल्टेशंस भी बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। और इन सब में से सबसे डेंजरस ट्रूथ ये है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो स्ट्रेस्ड है जब तक कि उनको सिम्टम्स आने नहीं लगते। कभी कभी पैल्पिटेशंस, पैनिक अटैक्स एंड इमोशनल डिसरेगुलेशन, ये सब चीज़ें जब होने लगती तब पता चलता है। दोस्तों, इंडिया के अंदर हमें ये सिखाया जाता है कि प्रेशर हैंडल करना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए, वीक लोग कंप्लेन नहीं करते। बट अगर आप साइंटिफिकली इसे समझेंगे, ब्रेन भी एक ऑर्गन है हार्ट और लीवर की जैसा। अगर इतना ओवरलोड हो जाएगा स्ट्रेस का फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स, ऑल द पॉइंट्स, डेफिनेटली ब्रेन को भी ओवरलोड हो जाएगा और प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। इसी वजह से लोग देरी से हेल्प लेते हैं, बिकॉज हम सोचते हैं कि स्ट्रांग रहना मतलब सब कुछ सहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अगर दोस्तों आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ थियरी है, तो अब हम रियल टाइम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट 60 सेकेंड में अपने बॉडी में एक्चुअल डिफरेंस फील करोगे आप। इसे स्किप मत कीजिए। ये टेक्निक एंग्जाइटी, पैनिक और स्ट्रेस एपिसोड्स में क्लिनिकली यूजफुल होती है। तो दोस्तों हम रियल टेस्ट अब स्टार्ट करने वाले हैं। रियल स्ट्रेस रीसेट टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप एक सेफ जगह पे हो तो मेरे साथ अभी ये कीजिए। सबसे पहला स्टेप है, रिलैक्स पोस्चर में आप बैठ जाइए, सीधा बैठिए, शोल्डर्स लूज कीजिए, अपने जॉज लूज कीजिए, एकदम रिलैक्स बैठिए। दूसरा स्टेप ये है कि 4 सेकेंड्स तक आपको इनहेल करना है। तीसरा स्टेप ये है आपको होल्ड करके रखना है फॉर 4 सेकेंड। चौथा स्टेप ये है 6 सेकेंड्स तक धीरे धीरे सांस छोड़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड ये साइकिल को आप 4 बार रिपीट कीजिए तो आपको 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। मैं काउंट करता रहूँगा। तो दोस्तों जिन लोगों ने ये टेस्ट सही में किया, आपने नोटिस किया रहेगा कि आपका हार्ट बीट थोड़ा सा स्लो हो गया है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपके बॉडी को लग रहा है, आपका चेस्ट हल्का हो गया है, माइंड थोड़ा क्वाइटर हो गया है। डेफिनेटली अगर आप सोचो ये 60 सेकेंड्स में इतना इफेक्ट दे सकता है, तो अगर आप माइंडफुली मेडिटेट करेंगे या फिर माइंडफुली सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे हर रोज़ 5 से 10 मिनट तक, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 से 4 हफ्तों में आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स कितना नॉर्मलाइज हो जाएगा। एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की। बेसिकली दोस्तों ये ब्रीदिंग टेक्निक से क्या होता है, हमारे बॉडी में एक लॉन्गेस्ट नर्व होती है, उसको हम लोग वेगस नर्व बोलते हैं, जो ब्रेन से लेके पूरे एब्डोमेन तक जाती है। ये जो नर्व होती है वो आपको काम डाउन करने की अपने बॉडी को काम डाउन करती है, आपको फील करवाती है कि आप सेफ हो, आपके कॉर्टिसोल को कम करती है, हार्ट रेट को कम कर देती है, एंग्जाइटी को भी कम कर देती है और आपके ब्रेन के अंदर के फियर को काम डाउन करती है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है बल्कि एक बिहेवियरल या फिर ये न्यूरोबायोलॉजी है। सो दोस्तों मेरे पेशेंट ने डिसाइड किया कि वो स्ट्रेस के डैमेज को रिवर्स करेगा और एक सिंपल 3 फेज रिकवरी सिस्टम उसने फॉलो किया। पहले फेज में उसने ये किया, डोपामिन रिस्टोरेशन, 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप, 30 मिनट्स की वॉक और एक्सरसाइज एवरी डे एंड वो थोड़ा सा कोल्ड पानी से शावर करने लगा जिसकी वजह से भी वेगल एक्टिवेशन होता है। सेकेंड फेज में उसने स्ट्रेस रीसेट किया, डेली ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ करने लगा, थोड़ा मेडिटेशन किया एंड मसल रिलैक्सेशन की एक्टिविटीज़ भी उसने किया। थर्ड उसमें ये किया ब्रेन रिवायरिंग, जहाँ पे थॉट कंट्रोल, हेल्दी बाउंड्रीज, माइंडलेस स्क्रोलिंग अवॉइड करने लगा, थोड़ा सोशल कनेक्शन पे जाने लगा, दोस्तों के साथ इवनिंग के टाइम पे आफ्टर द फूड ही यूज्ड टू वेंट फॉर अ वॉक। 12 हफ्ते के बाद उसकी ज़िंदगी में से काफ़ी हद तक स्ट्रेस कम हो गया। काम अभी भी वैसे ही था बट माइंडलेस स्क्रोलिंग, अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी टेंशन कम हो गया एंड ही फेल्ट अलाइव अगेन। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस्ड हो सकते हो, आज सिर्फ एक चीज़ से स्टार्ट कीजिए, या तो फिर आप 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लीजिए जहाँ पे आपकी डीप स्लीप का कंपोनेंट होना चाहिए, या फिर आप 30 मिनट्स के वॉक स्टार्ट कीजिए, या फिर सिर्फ 5 मिनट तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज या ब्रीदिंग टेक्निक कीजिए। 1 बाय 1 आप ऐड कीजिए हर एक हफ्ते में एक पॉइंट्स और डेफिनेटली आपको काफ़ी कम स्ट्रेस फील होगा एट द एंड ऑफ 3 to 4 वीक्स। दोस्तों एक बात याद रखिए, आप वीक नहीं हैं, आप लेजी नहीं हैं या फिर आप ब्रोकन भी नहीं हैं, आप सिर्फ स्ट्रेस्ड हो और स्ट्रेस को ईजिली रिवर्स किया जा सकता है अगर आप टाइम पे प्रॉपर एक्शंस लें। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई आपके फैमिली में से, आपके फ्रेंड में से या फिर आपके अंदर खुद ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ टेक्निक्स टू रिसेट योर माइंड, रिसेट योर बॉडी। अगर ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ऐसे किसी के साथ जिन्हें आपको लगता है जिन्हें इसकी ज़रूरत होगी। थैंक यू सो मच।